यूपी बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 9 से बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाला डेरिवेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2025 के लिए। वो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला फॉर ग्लास प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है ये एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, ट्रायंगुलर शेप का ग्लास का प्रिज्म होता है। इसमें जो यहाँ इसके शिखर पर पॉइंट है ए बी सी, अगर हम टॉर्च की लाइट इधर से डालें तो ये इधर को मुड़ती हुई और नीचे को आती है। प्रिज्म का निचले की जो सतह है ये कहलाती है आधार, बेस। तो गिरने वाली लाइट इधर को मुड़ी तो यहाँ अपवर्तन हुआ, बाहर निकली तो निर्गत किरण हुई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे, ट्रांसमिटेड रे। तो ये गिरने वाली किरण मुड़ते मुड़ते इधर को मुड़ गई, मुड़ने को बोलेंगे विचलन। अगर मैं इस किरण को पीछे हटाऊं, इस रे को पीछे हटाऊं, तो यहाँ जो एंगल होगा वो कहलाएगा विचलन कोण, डेविएशन एंगल। तो विचलन कोण को इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन एंगल, इसलिए डी से लिखा है। तो इस पॉइंट का नाम भी हम डी देंगे, इस एंगल को भी हम डी पढ़ेंगे। इसमें फॉर्मूला प्रूफ होके आएगा n इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2, ये प्रूव करना है। इसमें जो ए है वो कहलाता है प्रिज्म एंगल, प्रिज्म कोण। तो शुरू करते हैं। इस वाली रे को आगे बढ़ाया, इसको पीछे हटाया, जहां मिलेंगी पॉइंट डी है। ये दो नॉर्मल है, अभिलंब है, जहां पर दोनों अभिलंब मिल रहे हैं वो पॉइंट ई है। अब यहां हम ये फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है, ये वाला। इसे प्रूफ करने के लिए अगर देखें तो यहाँ स्नेल का नियम है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसमें हमको i की वैल्यू निकालना है, r की वैल्यू निकालना है, स्नेल के नियम में पुट करना है। हमने ये कोण माना I, आपतन कोण, अंदर का ये कोण होगा R, अपवर्तन कोण, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। सिमिलरली इधर का कोण होगा I डैश, ये हो जाएगा R डैश। हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये अगर I है तो ये पूरा I होगा यहाँ तक, नीचे का R है तो ऊपर का बचा I माइनस R, इधर ये बचा I डैश माइनस R डैश। डायग्राम कंप्लीट हुआ। सबसे पहले इसमें त्रिभुज क्यू ई आर लेंगे, क्यू ई आर, जिसकी दो ग्रीन भुजाएं हैं, एक नीली भुजा है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 1, 2, 3, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस ई, कोण ई इक्वल टू 180, इक्वेशन फर्स्ट ये होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, चतुर्भुज ए क्यू ई आर, जिसकी दो ये रेड भुजाएं हैं, दो ग्रीन भुजाएं हैं, तो चारों कोण 360। ध्यान दें ग्रीन वाली भुजाएं नॉर्मल है, अभिलंब है, तो ये कोण 90 बन रहे होंगे, ये भी 90 बनाएगा।
तो Q और R 90-90 के हो गए, तो इनका योग हो गया 180। ये 180 के हुए तो बाकी दो बचे A और E, तो इनका योग हो जाएगा 180 कोण A प्लस कोण E बराबर 180। नीचे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 लिखा, पूरा चतुर्भुज लिया ये, इसमें ग्रीन वाली लाइन का एंगल Q 90, इसमें R एंगल 90, तो इनका योग 180 हुआ, Q प्लस R इक्वल टू 180। तो बाकी दो बचे A और E, इनका योग 180 लिखा। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, घटाने पे ही कट जाएगा, ये कटेगा, तो क्या बचेगा, एंगल R प्लस एंगल R डैश माइनस एंगल A इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल R प्लस एंगल R डैश। इक्वेशन नंबर 3। अब हम एक ट्रायंगल और लेते हैं ये, जिसमें ये पिंक कलर से ये एंगल लिख रहे हैं, जिसमें D लिख रहा है। इसे अगर मैं ध्यान से देखूं, अलग से बनाऊं, तो कुछ इस तरह से आकृति आएगी। ये एंगल है I माइनस R, ये एंगल है I डैश माइनस R डैश, और ये है D। तो 6-7 क्लास में हम पढ़ा करते हैं कि बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश इक्वल टू, तो इनका जो योग होगा वो इसके बराबर होगा। ये कहलाती है एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, बहिष्कोण प्रमेय। इसमें हमने I को एक साथ लिखा I प्लस I डैश, R को एक साथ लिखा R प्लस R डैश इक्वल टू D। इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास 4 इक्वेशन हो गई। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, किसकी, अल्पतम विचलन की। इंग्लिश में कहेंगे मिनिमम डेविएशन। मतलब जब ये प्रकाश की किरण कम से कम मुड़े, ये अगर ज़्यादा मुड़ेगी तो इधर को जाएगी, कम मुड़ेगी तो यहाँ रहेगी, ज़्यादा मुड़ेगी तो नीचे को जाएगी। तो कम से कम मुड़े, वो कंडीशन क्या है, तो जब ये कम से कम मुड़ती है उस समय ये वाली किरण इसके पैरेलल हो जाती है आधार के। जब ये इसके आधार के समांतर होगी, ये किरण इसके समांतर होगी, उस समय ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। I बराबर होगा I डैश के, R बराबर होगा R डैश के, और मिनिमम डेविएशन के लिए D को लिखा जाएगा DM के बराबर। तो ये 3 वैल्यू इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4th में रखनी है, और 3rd 4th में रखकर IR के मान फाइंड करने हैं। समीकरण 3rd से, इसमें हमने एंगल नहीं लगाए हैं, तो यहाँ भी ये एंगल जो सिंबल है इनको हटाकर सॉल्व कर रहे हैं। तो समीकरण 3rd में A इक्वल टू R प्लस R डैश लिखा, R डैश के बराबर है, तो R डैश की जगह मैंने R रख दिया क्योंकि बराबर है। R का जोड़ हुआ 2R इक्वल टू A, या R इक्वल टू A/2। तो हमने
इसे रिपीट देख लें, आई प्लस आई, ये 2i हो गया, आर प्लस आर 2r इक्वल टू dm। 2r के स्थान पर रख सकते हैं a, ये माइनस का a उधर जाएगा तो प्लस का a, तो 2i बराबर हो गया dm प्लस a, i इक्वल टू हो जाएगा dm प्लस a अपॉन 2। तो i की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू आ गई। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो n इक्वल टू साइन आई की जगह पे ये आ जाएगा, a पहले लिख दें या dm पहले, कोई फर्क नहीं, प्लस में है, अपॉन 2, अपॉन में साइन a अपॉन 2। यहाँ i की वैल्यू लगा दी, नीचे r की वैल्यू लगा दी और ये फॉर्मूला हमारा प्रूव्ड हो जाता है। बहुत पूछा जाता है ये। बाकी कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इनका एक रे ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 की सभी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन की प्लेलिस्ट बनाकर हमने डाल दी है। धन्यवाद।